लास्ट वीडियो में हमने डोमेन के मतलब डिस्कस किया था कि डोमेन को कहाँ से ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है और किन चीज़ों से बचना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम होस्टिंग के मतलब जानेंगे कि एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते वक्त दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन हम जिक्र कर चुके हैं, अब हम जिक्र करते हैं होस्टिंग का। होस्टिंग होती क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। देखिए, होस्टिंग है सर्वर, एक कंप्यूटर जिसके अंदर आपकी वेबसाइट का डाटा पड़ा हुआ होगा। अब ये कंप्यूटर क्या आपके पास लोकली होस्ट होगा या इंटरनेशनल किसी जगह पे होस्ट होगा जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। अगर लोकली होस्ट हो, जैसे फ़र्ज़ करें आपने अपने रूम के अंदर जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का डाटा रख लेते हैं और उसको आप चाहते हैं कि लोग अब अमेरिका में इसको देखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो किस वजह से पॉसिबल नहीं है कि वो जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है, वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है, वो वाले सॉफ्टवेयर नहीं है जिसकी वजह से डोमेन या होस्टिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और वो डाटा वेब ब्राउज़र के ऊपर पब्लिश होता है। तो सर्वर वो वाला कंप्यूटर है जिसके अंदर पूरा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट को अगर एक्सेस किया जाए ब्राउज़र के ऊपर तो वो वेबसाइट आपकी उस सर्वर से सामने ब्राउज़र के ऊपर सामने आ जाए। अब हम पाकिस्तान से ये सर्वर ख़रीदेंगे या इंटरनेशनली ये सर्वर ख़रीदेंगे, तो देखिए पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मौजूदा हालात हैं या फ्यूचर में भी अगर आप देखते हैं तो सर्वर्स का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, बना सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है या जो कॉर्पोरेट लेवल की चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। नंबर वन, यहाँ पे डाटा सेंटर्स नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे पास पावर के इश्यूज़ हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज़ हैं उनका कोई पता नहीं है कब लाइट जाएगी, कब लाइट आएगी। तो इस वजह से कोई भी बड़ी टेक कंपनी यहाँ पे डाटा सर्वर्स बनाने का रिस्क नहीं ले सकती। नंबर थ्री, हमारे पास यहाँ पे इंटरनेट की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी इंटरनेट बंद हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, कोई दंगा फसाद हो। हम सबसे पहला हमारा काम ये क्या होता है कि हम इंटरनेट सर्विस को बंद कर देते हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ करें डाटा सेंटर आप यहाँ पे बनाते हैं तो आपको सबसे बड़ा इशू क्या आएगा कि आपकी वेबसाइट लोकल तो चल रही होगी लेकिन इंटरनेशनली वो नहीं चलेगी। तो अब आपको कोई ऐसी कंट्री सेलेक्ट करनी है अपने सर्वर के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, जहाँ पे 24/7 और 365 डेज़ के अंदर कभी भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब जितनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जर्मन है, फ्रांस है और इवन क्या अब तो इंडिया भी है, जहाँ पे डाटा सेंटर्स बाकायदा तौर पे बनी हुई हैं और उन डाटा सेंटर्स में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो आपने जब भी अपनी कंपनी के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग खरीदनी है तो किसी बड़ी कंट्री को सेलेक्ट करना है। अब बड़ी कंट्रीज़ के लिए बड़ी वेबसाइट जो है या जो बड़े होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनमें से किसी को सेलेक्ट करना है। तो अब सबसे बड़ा आपके पास गोडैडी है या होस्टिंगर है या नेमचीप है या होस्टगेटर है या गूगल है या अमेजोन का वेब सर्वर्स हैं या इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अब इनमें से किसी को आपने सेलेक्ट करना होगा। तो अब आपने किसको सेलेक्ट करना है? सबसे पहले तो जो चीज़ आपने देखनी है कि आपका स्कोप क्या है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है जिसके लिए आप कोई होस्टिंग कंपनी को अप्रोच करेंगे, किसी होस्टिंग कंपनी को आप अप्रोच करेंगे। अगर तो आपका बिजनेस इस लेवल का है कि उसमें अभी तक इतने कस्टमर्स नहीं हैं, उसके ऊपर जो विजिटर हैं वेबसाइट के ऊपर वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो आपको पहले शुरू में ही बहुत बड़ी कंपनियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे कहूँ तो मेरा एक क्लाइंट है जिसके पास 6 महीने तक कोई एक कस्टमर भी नहीं आया। बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़ी प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी हम जो है ना कोई रोबस्ट किस्म का बड़ा सर्वर हमें चाहिए, बड़ी कंपनी हमें चाहिए, तो हम उससे ख़रीदें। उन्होंने गूगल से होस्टिंग ख़रीदी। अब गूगल से जब होस्टिंग ख़रीद ली तो उसकी जो मंथली कास्ट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो समझ लो कि पूरे एक एम्प्लॉय की सैलरी बन रही थी। तो अब इतनी बड़ी होस्टिंग कंपनी के पास इनिशियली या शुरू में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कंपनी जिसके ऊपर मंथली 100 विजिटर आ रहे हैं, 1000 विजिटर आ रहे हैं, 1 लाख विजिटर आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि किसी छोटी कंपनी को चूज़ करें, छोटे पैकेज को चूज़ करें। तो अब आपने इन कंपनीज़ में से देखना है जहाँ पे छोटी होस्टिंग मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। आपके पास गोडैडी है, इससे ख़रीद लें। नेमचीप है, $2 $3 पर मंथ के हिसाब से आपको मिल जाएगा, वहाँ से ख़रीद लें। होस्टिंगर से ख़रीद लें, होस्टगेटर से ख़रीद लें या और किसी थर्ड पार्टी से ख़रीद लें, तो आपको होस्टिंग जो है वो आसानी से मिल जाएगी। आपको इनिशियली कितनी स्पेस चाहिए होती है होस्टिंग के लिए? आपकी वेबसाइट का, अगर मैं अपनी वेबसाइट्स का जिक्र करूं तो मेरे पास एक वेबसाइट है जो पिछले 10 सालों से चल रही है। जिस कंपनी के अंदर मैं जॉब करता हूं तो उसका बहुत ज़्यादा डाटा है, तो उसका डाटा अभी तक 10 GB बना है, 10 सालों का डाटा। तो अगर इतने बड़े बिजनेस का 10 सालों का डाटा 10 GB है तो आपका डाटा कितना बड़ा होगा? आपका डाटा MBs के अंदर होगा। तो आपको अगर किसी कंपनी से ख़रीदने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करो होस्टिंगर का पैकेज ख़रीदते हैं, तो होस्टिंगर का पैकेज आपने बिजनेस पैकेज चूज़ किया, वो आपको 100 GB स्पेस दे रहा है। 100 वेबसाइटें बनाने की उसमें आपको अलाउ कर रहा है कि आप 100 वेबसाइटें बना सकते हैं। अब आप इतना बड़ा पैकेज क्यों ख़रीद रहे हैं? क्या ज़रूरत है आपको इतना बड़ा पैकेज ख़रीदने की? एक तो 100 वेबसाइटें आप उसके अंदर करेंगे क्या? दूसरा,
आप इतने बड़े पैकेज को, इतनी बड़ी जो जीबीज आपको, इतना बड़ा डाटा आपको मिल रहा है, आप इसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे। टोटल आपकी वेबसाइट का साइज़ है 100 MB, 70 MB या 200 MB या 1 GB भी कर लो, तब भी 1 GB बनाने के लिए भी आपको टाइम लग जाएगा। तो आपको इतने बड़े पैकेज की ज़रूरत नहीं है। शुरू में बिल्कुल छोटे पैकेज के ऊपर जाएं। जैसे जैसे देखते हैं कि कस्टमर बढ़ रहे हैं या डाटा बढ़ रहा है, तो आप उस वक्त जो है ना क्या करें, आप साथ साथ उसको बढ़ा सकते हैं। तो अब आपने पैकेज खरीदना कौन से, नेमचीप का मैं एक पैकेज जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ जाएगा। ये वाला पैकेज चूज़ कर लें। लोकल ख़रीदते हैं तो आपके पास बहुत सारे हैं, nexus.pk है, आपके पास ईजी होस्ट है, आपके पास एक्समार्ट है। आप लोकल को प्रमोट करें, ये लड़के बहुत अच्छी सर्विस आपको दे रहे हैं पाकिस्तान से, आप इनको चूज़ कर लें। थोड़ा सा बेहतर में जाना चाहते हैं, नेमचीप में चला जाएं। इससे बेहतर में जाना चाहते हैं तो फिर GoDaddy के पास चले जाएं। इससे बेहतर में जाना चाहते हैं तो बेशक GoDaddy, आप अमेज़ोन का कोई वेब सर्वर चूज़ कर लें। लेकिन मैं नहीं समझता कि आपको शुरू में अमेज़ोन की ज़रूरत है, आपको शुरू में GoDaddy की ज़रूरत है। आप छोटे पैकेजेस में से किसी को चूज़ कर लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ इन तमाम के, आप जिससे भी ख़रीदना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से उससे खरीद।